नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तराज हनुमान जी को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जो भक्तों के सभी दुखों को हर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। सामान्य रूप से प्रत्येक सनातनी व्यक्ति उपस्थित भय से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता है और हनुमान चालीसा लगभग सभी को याद भी होती है, क्योंकि हनुमान चालीसा के महत्व को सभी लोग भली भांति जानते हैं। आज हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के एक ऐसे साधन के बारे में बात करेंगे जिसे जानते तो लगभग सभी हैं, किंतु प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। वह है बजरंग बाण। बजरंग बाण की पाठ विधि क्या है, कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, इसे सिद्ध कैसे किया जाता है, बजरंग बाण के पाठ के लाभ क्या हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बजरंग बाण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें एवं साथ ही आपके अपने इस वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। बजरंगबली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसीलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की सौगंध दी गई है। अतः भगवान राम की भक्ति करते हुए जब बजरंग बाण के पाठ के माध्यम से हनुमान जी को राम जी की सौगंध दी जाती है तो वह व्यक्ति के सभी कार्यों को अवश्य ही पूरा कर देते हैं। बजरंग बाण की इन पंक्तियों के अनुसार भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारीवर इन्हें मारो तो ही शपथ राम की राखु नाथ मर्याद नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो उठो उठो चलो तो ही राम दुहाई पाय परों कर जोरी मनाई। किंतु साधक को यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में किसी अमंगल कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के भागी स्वयं होंगे। यदि पाठ विधि की बात करें तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर किसी शुद्ध स्थान पर लकड़ी की चौकी पर पंचांग वेदी बनाकर भगवान श्री राम जी के दरबार का एक चित्र लगाकर हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित करें। फिर स्वयं कुशा के बने आसन पर बैठकर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। फिर भगवान श्री राम और सीता जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। तत्पश्चात हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनकी शक्तियों का स्मरण करते हुए हनुमान जी की विधिवत षोडशोपचार या फिर पंचोपचार से पूजन कर बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। यहाँ ध्यान रखें कि जितने भी पाठ करने हो उतने पाठ का ही संकल्प लें। फिर एकाग्र चित्त होकर पाठ करें। पाठ करते समय शब्दों के उच्चारण की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। पाठ के उपरांत भगवान श्री राम जी का कीर्तन करें और अंत में हनुमान चालीसा का पाठ कर आरती करें। बूंदी और फलों का भोग लगाएं। सभी को प्रसाद वितरित करने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। पृथक पृथक कार्यों के लिए बजरंग बाण के पाठ की विधि में कुछ सामान्य से परिवर्तन किए जाते हैं। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए 41 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि विवाहित जीवन में कोई समस्या आ रही है तो केले के पौधे के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर उसके सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से शीघ्र लाभ मिलता है। यदि जन्म कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह दोष उपस्थित हैं तो नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रह जनित दोष दूर होते हैं। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन राहु काल में हनुमान जी को 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाकर बजरंग बाण के 21 पाठ करें।
इस प्रयोग से अवश्य ही लाभ मिलता है। यदि आप कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल अवश्य चढ़ाएं। कार्यक्षेत्र में आपके उन्नति होगी। वास्तु दोष के कारण जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः वास्तु दोष शांति करवाकर घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके प्रतिदिन सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ करें। इससे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में मांगलिक दोष के कारण कार्य ना बन रहे हो तो प्रत्येक मंगलवार को संकल्प लेकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी बजरंग बाण का पाठ काफ़ी लाभप्रद होता है। यह अवश्य ही ध्यान रखें कि किसी को नीचा दिखाने की कामना या किसी को हानि पहुंचाने की कामना को लेकर कभी भी बजरंग बाण का पाठ ना करें एवं साथ ही किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए इसका पाठ ना करें। हालांकि बजरंग बाण विशेष प्रभावी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी निरर्थक कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लाभ प्राप्त किया जाए। यदि भक्ति भाव से नियमित रूप से इसका पाठ सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो स्वयं ही सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। बस आवश्यकता होती है इसे सिद्ध करने की। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए मंगलवार की मध्य रात्रि को सबसे पहले पूर्व की दिशा में एक चौकी स्थापित कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और एक भोजपत्र पर लाल चंदन या फिर अष्टगंध से हनुमान यंत्र बनाकर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र को लिखकर प्रतिष्ठित कर चौकी पर रख दें। इसके बाद चौकी के दाईं तरफ घी का दिया जलाएं और उषा के आसन पर बैठकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर बजरंग बाण के 11 बार पाठ करें। इसके बाद कागज पर लिखे मंत्र को उठाकर घर में बने मंदिर में रख दें और प्रतिदिन उसकी पूजा अवश्य करें। इस प्रयोग को 41 मंगलवार करने पर यह सिद्ध हो जाता है। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।